बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मिनी जिंगर पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी से आपको जिंगर बर्गर की रेसिपी भी आ जाएगी और मिनी पॉकेट्स भी बना सकते हैं। जब भी गेट टुगेदर हो, इफ्तार पार्टी वगैरह हो तो आप ये मिनी पॉकेट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गेट टुगेदर हो या इफ्तार पार्टीज़ वगैरह हो तो उसमें मेन्यू इस तरह का रखा जाता है कि जो लोग थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है कि आप मिनी पॉकेट्स वगैरह बना के उनको सर्व कर सकते हैं कि हर कोई टेस्ट भी करे और उस स्नैक को एंजॉय भी करे। डो भी आज हम घर पर बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया है। एक इंस्टेंट ईस्ट का साशे मैं डायरेक्ट मैदे में ऐड कर रही हूँ, पानी में डिज़ोल्व करके ऐड नहीं कर रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, मैं यहाँ पर शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। डो को मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और मैं यहाँ पर कोई एग वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। नीम गर्म पानी के साथ हम नीट सी डो बना लेंगे। जैसे सॉफ्ट सा आटा गूंदा जाता है इसी तरह से हम ये डो तैयार करेंगे। दही ऐड करने से डो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आपने देखा ना, मैंने यहाँ पर एग यूज़ किया है, ना ही पाउडर मिल्क ऐड किया है। सिंपल सी डो रेडी करेंगे, ये भी बहुत ही परफेक्ट बनती है इस रेसिपी से। इस तरीके से भी डो बहुत ही परफेक्ट बनती है। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इसको क्लीन पेपर से रैप करके किसी वार्म जगह पे रख दूंगी। मैं इसको माइक्रोवेव ओवन में रख रही हूँ। ओवन को चलाना नहीं है, बंद ओवन में ही रखेंगे। तकरीबन इसको पौना घंटा 1 घंटा के लिए रख दूंगी ताकि डो हमारी अच्छे से खमीर हो जाए और ये वॉल्यूम में फूल के डबल हो जाए। मौसम थोड़ा गर्म है इसलिए पौने घंटे के बाद मैंने डो को चेक किया तो ये देखिए किस कंडीशन में आई है। अब मैं इसको पंच डाउन करूंगी और इसमें मौजूद जितनी भी एयर है वो निकाल देंगे और इसको दोबारा से नीट डो बना लेंगे, ताकि हम ब्रेड जब बनाएं तो उसमें बबल्स वगैरह ना मौजूद हो, इसलिए हवा निकालनी बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट किया है और एक पार्ट का बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। बारीक बिल्कुल नहीं बेलना, इसको थोड़ा सा मोटा रखना है क्योंकि हमने मिनी पीटा ब्रेड रेडी करनी है, रोटी नहीं बनानी, इसलिए इसको थोड़ा मोटा बनाएंगे। और किसी भी कटर की हेल्प से, किसी ढक्कन वगैरह की हेल्प से जितने साइज की आपने पीटा ब्रेड रेडी करनी है उतने साइज का कट कर लेंगे। बची हुई डो को दोबारा से बेलेंगे और पीटा ब्रेड रेडी कर लेंगे। पैन को मैंने पहले गरम कर लिया है और 1 से 1.5 मिनट हम इसको ढाँप के एक साइड से कुक करेंगे ब्रेड को और 1 से 1.5 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। ओवर कुक नहीं करना। होममेड मिनी पीटा ब्रेड्स बिल्कुल रेडी हैं। सभी पॉकेट्स मैंने इसी तरह से तैयार कर ली हैं। अब मैं इनको ढाँप के रख लूँगी ताकि ये ड्राई ना हो। आप इनको बना के हफ्ता 10 दिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिपलॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब जिंगर पॉकेट्स के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए इस तरह से मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया था जिसको मैंने बोनलेस करवा लिया था। इस तरह से कट करते हुए आप देखिए मैंने कितने पीसेज में इसको कट किया है। सेंटर से कट करेंगे और मजीद छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। एक ब्रेस्ट पीस से टोटल मैंने 8 पीसेज रेडी किए थे। हैमर से मैं इनको थोड़ा सा फ्लैट कर लूंगी। फ्लैट इसलिए किया जाता है ताकि जब हम इनको कुक करें तो ये श्रिंक ना हो। इसी तरह से सारे पीसेस को हैमर से फ्लैट कर लूंगी। मैं मार्केट वाले यूज करते हैं वो थाई पीसेस को बोनलेस करवाते हैं। मैं इस तरह से चेस्ट पीस ले लेती हूँ, उसको कट करके काफी ज्यादा पीसेस बन जाते हैं जो हम इजीली बर्गर में यूज कर सकते हैं। चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, कम ज्यादा जितना आपको पसंद है उतना ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। चिकन को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। आपके पास पेस्ट नहीं है, पाउडर है तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर पाउडर भी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी आप अपने मर्जी से इसमें स्पाइसेस कम ज़्यादा करना चाहें या चेंज करना चाहें स्पाइसेस को तो आप कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको मैं मैरिनेट करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि सारे चिकन में स्पाइसेस का टेस्ट अच्छे से आ जाए। अब चिकन की कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप मैदा लिया था, उसमें 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया था, पिंच ऑफ सॉल्ट और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया था, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाला था। उन सबको अच्छे से छान के मिक्स कर लिया है। चिकन को मैं सिंपल अभी मैं मैदा कोट कर रही हूँ, क्रम्स बनाने का प्रोसीजर अभी मैं नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि क्रम्स कैसे बनाए जाते हैं। अगला मेथड इजी हो जाएगा।
इस तरह से मैंने ये देखिए सिर्फ मैदा कोट किया है, क्रम्स अभी नहीं बनाए। यहाँ पर मैंने ठंडा पानी लिया है, जो चिकन मैरिनेट किया था उसको पानी में डिप कर लेंगे और अब हम जो मेथड करेंगे उससे हम क्रम्स बनाएंगे इसके ऊपर। आप मेरे हाथों की मूवमेंट देखिएगा कि मैं किस तरह से मैदा डालती जा रही हूँ और इस चिकन को रोल करती जा रही हूँ ताकि चिकन के ऊपर क्रम्स बने। मैदा डालते जाएंगे और हाथों को राउंड घुमाते जाएंगे ताकि चिकन पे क्रम्स बने, और जब हम इस तरह से करते जाएंगे साथ ही हम इसको झाड़ते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा मैदा निकलता जाए और क्रम्स क्लियर होते जाएं। मैं ये मेथड एक हाथ से कर रही हूँ, अगर आप ये दोनों हाथों से करेंगे तो आप मैदा डालते जाएंगे चिकन को और दोनों हाथों से रब करते जाएंगे। इस मेथड से भी क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। या किसी एयर टाइट जार में आप ये सारा मैदा डाल लीजिएगा, चिकन का पीस उसमें डाल के अच्छे से शेक कीजिएगा, उससे भी क्रम्स बन जाते हैं। 3 ईजी मेथड मैंने आपको बता दिए क्रम्स बनाने के। बस इसी मेथड से मैं सारे चिकन को रेडी कर लूँगी और आप इसको हाफ़ डन करके यानी हाफ़ फ्राई करके इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये चिकन आपका 5 से 6 माह तक फ्रीज़ रहेगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। और जब भी आपको बर्गर बनाने हो, बच्चों को कुछ भी इस तरह से सर्व करना हो तो आप इनको निकालें, डीफ्रोस्ट करें और दोबारा से फ्राई करके बच्चों को सर्व कर सकते हैं। बर्गर्स बना सकते हैं, जिंगर रोल्स बना सकते हैं, जिंगर शवारमा बना सकते हैं, सैंडविचेस में आप इस फ्राइड चिकन को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैदे को अच्छे से झाड़ेंगे, जितना एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाए और क्रम्स हमारे क्लियर हो जाए। ऑयल मैंने पहले गर्म कर लिया था और ऑयल के अकॉर्डिंग ही कढ़ाई में आप चिकन के पीसेज ऐड कीजिएगा। 4 से 5 मिनट बिल्कुल चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि इसकी जो कोटिंग है वो थोड़ी सेटल डाउन हो जाए। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और क्रम्स देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। पहले मैंने चम्मच इसलिए नहीं चलाया कि अगर हम चम्मच चलाते तो सारी कोटिंग उतर जानी थी। अब ये सेटल हो गई है इसकी कोटिंग, तो मैं सारे चिकन के पीसेस की साइड्स चेंज कर लूंगी। दूसरी साइड से भी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से क्रम्स भी फ्राई हो जाए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और चिकन अच्छे से कुक हो जाए। अब मैं इनको ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन 12 से 15 मिनट इनको दोनों साइड से कुक किया है। चिकन को अब निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल इनका ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली थी, इसमें 4 to 5 टेबलस्पून मायो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। कॉल्स्लो रेडी कर लेंगे बर्गर्स के लिए। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे इस स्टेज पे कॉल्स्लो में चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। पैन को गरम कर लेंगे और हल्का सा ऑयल स्प्रे कर देंगे और जो हमने पीटा ब्रेड रेडी की थी इनको दोबारा से सेक लेंगे क्योंकि ठंडी हो चुकी है। 30 सेकंड्स के लिए एक साइड से हम गरम करेंगे और 30 सेकंड्स के लिए दूसरी साइड से गरम करेंगे। पीटा ब्रेड कुक है, सिर्फ हमने इसको गरम करना है। सारी ब्रेड हम इसी तरह से गरम कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट पीटा ब्रेड घर पर तैयार हुई है। आप सेंटर से कट लगाएंगे, हमने पूरी पीटा ब्रेड को कट नहीं करना, पॉकेट बनानी है। एंड का जो कॉर्नर है वो अटैच होना चाहिए। ये देखिए ओपन करके मैं दिखाती हूँ, इस तरह से पॉकेट्स रेडी करनी है। बाकी सारी पॉकेट्स भी मैं इसी तरह से कट कर लूंगी, एंड अटैच होना चाहिए। यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस और मायो को मिक्स करके एक सॉस रेडी की है, वो सारी पीटा ब्रेड्स के अंदर लगा देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्जी की कोई भी सॉस लगा सकते हैं, केचप लगा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस लगा सकते हैं। मैंने मायो और चिली गार्लिक को मिक्स करके सॉस रेडी की है, वो सब में लगाएंगे। लेट्स लीव्स लगाएंगे और जो जिंगर पीसेस रेडी किए हैं वो रखेंगे और जो कॉल्स्लो हमने रेडी की थी वो लगाएंगे। सारे जिंगर पॉकेट्स इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ।